ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप खुद चूज़ करते हो, उसमें आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। आप देखते हो, आप डिफरेंट चीज़ें देखते हो, आप देखते हो कौन सा ब्रीफ है, कौन सा किस तरह से, उसके हिसाब से आप करते हो। और एक और चीज़ भी होती है जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स जिसके बारे में सोचते हैं कि भाई ये वाला अगर हमने ऑप्शनल ले लिया तो ये स्कोरिंग है कि नहीं है। तो स्कोरिंग जो ट्रेंड्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, वो हर साल सेम नहीं होते हैं। तो कुछ आपको लगता है कि ये किसी सब्जेक्ट ने अगर इस साल स्कोर दिया तो हो सकता है वो अगले साल स्कोर ना दे। तो आपने ये करना है कि आपने देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आप ज़्यादा कम टाइम में बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आपने ज़्यादा लोगों की बातों को नहीं सुनना है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वो आपने करने हैं चूज़, और उन पे अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल करनी है, उस पढ़ना है और उसके अपने नोट्स बनाने खुद। इसी तरह से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप रिटेन क्वालिफाई करोगे तो आपके एलोकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, और अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और अगर आपकी उसमें मार्क्स अच्छे हैं तो आपको डिज़ायर्ड ग्रुप मिल सकता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एलोकेशंस में। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सोच समझ कर आप ऑप्ट करें। बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं और फिर आगे थोड़ा पढ़कर फिर उन्हें समझ आता है कि ये वाला सब्जेक्ट इज़ नॉट माई टाइप, तो इसको अब छोड़ते हैं, अब कोई और सब्जेक्ट लेते हैं। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आपने एक आधा सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, फिर आपको बात समझ नहीं आई, फिर आपने उसको ड्रॉप किया, फिर आपने कोई और सब्जेक्ट लिया, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी अपनी रिसर्च करें, अच्छे से सिलेबस देखें। आप देखेंगे आपके पास आपका बैकग्राउंड खुद का कौन सा है, एजुकेशन बैकग्राउंड, और आपके खुद के इंटरेस्ट के मुताबिक कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ब्रीफ हैं, कौन से आप आसानी से कर सकते हो। आपने वही ऑप्ट करने हैं, उनको डन करना है और फिर उस पर काम स्टार्ट करना है। सीएसएस के बारे में बोलते हैं कि सीएसएस एक रिटन एग्ज़ाम है, विच इज़ ट्रू। आपके पास, आप एग्ज़ामिनर के पास खुद नहीं जाते हो, आपकी आंसर शीट जाती है। तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको लिखना आना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास भले कितनी भी नॉलेज हो, अगर आपको लिखना नहीं आता तो यू वुड फेल, क्योंकि आप वहाँ पर खुद जाकर नहीं बता रहे कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपकी कॉपी जाकर बताती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और वो ये इस तरह से ही हो सकता है कि अगर आपको लगता है आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले तो आपने उसको इम्प्रूव करना है, उसको सही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास पास्ट पेपर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपने पास्ट पेपर्स उठाने सब्जेक्ट्स के, आपने वो सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इस तरह से कंपोजिशन में आप प्रेसी सॉल्व करोगे, आप ऐसे की आउटलाइंस लिखोगे, इंट्रोडक्शंस, और पूरे इवन एसेस भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। और उसके अलावा जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके पास्ट पेपर्स आपने वो उठाने और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सीएसएस है उसमें आपको पर डे पे 2 पेपर्स देने होते हैं और हमें इतनी लिखने की आदत नहीं होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग पिक ऑफ कर लेते हैं कि एंड टाइम पर कि हम लोग इतना नहीं लिख सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से लेकर अपने लिखने की आदत डालें। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा आगे जाकर। तो इसलिए रिटन एग्ज़ाम में अपने लिखने पर आपको लिखना आना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट्स एवैल्यूएशन। आपने वो एवैल्यूएशन करवानी है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उससे आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, आप फिर उसको रेक्टिफाई करोगे, सही करोगे, और फिर आप और ज़्यादा लिखोगे तो उससे आपका अच्छा हो जाएगा, तो आपको आदत भी हो जाएगी। सीएसएस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हमारे पास एस्पायरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि आपकी ख़त्म नहीं होगी। इतने ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जितना पढ़ोगे वो ख़त्म नहीं होगा। तो नॉलेज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट मच कि आप सारा दिन पढ़ते रहो। जैसे मैंने पहले बोला कि रिटन, आपकी राइटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना आना चाहिए। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करो, आप पढ़ो, आप स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने खामा में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे आप खुद ज़्यादा थक जाओगे और उससे आप खुद डिमोटिवेट होगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा गोल रखोगे ना कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इन सोर्सेज से पढ़ना है और इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। और जब आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो वो इतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेलेवेंट रहो, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ो और आप स्मार्ट स्टडी करो।
एंड में जब आप जाओगे तो आपके पास 3 घंटे होंगे पेपर लिखने के लिए, और आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि उसको मैं किस तरह से कौन सी चीज़ें लिखूं और कौन सी चीज़ें छोड़ दूं। तो इस तरह से होता है, आप 12 सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा वैसे ही हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने रेलेवेंट रहना है, रेलेवेंट पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आपको बुक्स में से नहीं मिल रही, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे, यूट्यूब से सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वहाँ से आपने खुद के नोट्स बनाने और फिर उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करना है। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर फॉर CSS। तो आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने एक एक सब्जेक्ट पे 12 बुक्स पढ़ने। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपने बस सिलेबस को फॉलो करना है, रेलेवेंट रहना है, और जितना हो सके आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखना। आप जितना हो सके आप लिखो और उसको एवेल्यूएट कराओ। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।